जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। कैसे हैं आप सभी। बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी लाइव आ जाइए। और दोस्तों, बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए आज हम सभी के लिए बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले बता देते हैं, अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 500 अभ्यर्थियों को एक और छूट का मौका मिल रहा है 20 फरवरी तक। मेरे पास बार बार कॉल आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि सर कुछ टाइम और दे दीजिए। तो हमारे टीम के द्वारा बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए 80% का डिस्काउंट 15 तारीख से बढ़ाकर 20 फरवरी कर दिया गया है, जिसका मात्र चार्ज 499 रुपये, जिसके अंदर संपूर्ण कोर्स होने वाला है। आपका जीके होने वाला है, रीजनिंग होने वाला है, रीजनिंग के साथ साथ में गणित होने वाला है और इसके साथ साथ हिंदी सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, या हमारा एप्लीकेशन है डिफेंस एजुकेशन के नाम से, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये केवल 500 स्टूडेंट के लिए है दोस्तों। क्या पता आज 500 स्टूडेंट हो जाए और आप ऑफर का फ़ायदा ना उठा पाए। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका दोस्तों। यस, निम्न में से कौन सी वातावरणीय परत रेडियो तरंगों से पृथ्वी प्रसारण की जाती है, उसे वापस पृथ्वी पर भेजे जाते हैं। दोस्तों, रेडियो आपको सभी को पता है कि हमारे सबसे जो निचली परत है उसे हम सौर मंडल कहते हैं। उसके बाद सप्ताह मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो प्रश्न का राइट आंसर है आपका आयन मंडल है। क्या है? आयन मंडल। इसकी विस्तार की मैं बात करूं तो दोस्तों, ये 80 से 400 किलोमीटर दूर पृथ्वी के ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर। यस, इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछे, पृथ्वी की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। रेडियो तरंगे यस संचालन होते हैं, रेडियो टीवी वगैरह होते हैं, वो सभी संचालन होते हैं। यस, सभी एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन से, भौगोलिक प्रदेश में सभी पारिस्थितिक व्यवस्थाओं को साथ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाई जाती है। तो दोस्तों, इसमें क्या है? तो सबसे बड़ी मंडल होती है जीव मंडल होता है। क्या होता है दोस्तों? जीव मंडल कहा जाता है। अनेक प्रकार के जीवों को छोटी छोटी को करके बड़ी इकाई कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जीव मंडल कहा जाता है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह लैंगून पर विकसित किया गया? दोस्तों, लैंगून का मतलब क्या होता है? यस, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह। कैसा बंदरगाह दोस्तों? प्राकृतिक। एक होता है दोस्तों कृत्रिम बंदरगाह। क्या होता है? कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम का मतलब मानव द्वारा निर्मित, और प्राकृतिक का मतलब और अपने आप निर्मित है। तो ये कोच्चि वाला कौन सा है? कोच्चि कहाँ है? केरल के अंदर है भैया। कोच्चि कहाँ है? केरल के अंदर है। यस, ये एक लैंगून कैसा है दोस्तों? लैंगून विकसित बंदरगाह। और दोस्तों, मुंबई भी एक बंदरगाह है। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। यस, चेन्नई तमिलनाडु, और विशाखापट्टनम आप सभी को पता, पश्चिम बंगाल, कोलकाता के अंदर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के रथ की सुंदरता कांस्य मूर्ति पर है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो राइट आंसर इसका, मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर है। यस, ये यहाँ पर एक नर्तक की मूर्ति मिली है। एक अगर ये सवाल बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि नर्तक की मूर्ति कहाँ से, इसकी कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। यस, पाकिस्तान के अंदर है। सिंधु सभ्यता के बड़े बड़े हैं। यस, दीवान ए अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? सैनिक कार्य विभाग। ये सभी को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। यस, क्या बात है दोस्तों। इसकी शुरुआत वैसे बलवन ने की, बलवन के द्वारा की गई थी। क्या की गई थी? बलवन के द्वारा की गई थी। लेकिन इस व्यवस्था को कंटिन्यू शुरू किया था। देखिए, बलवंत ने इसे स्थापित किया था, लेकिन वो सुव्यवस्थित नहीं थी। प्रधान सुव्यवस्थित, कभी बंद रहती, कभी चालू रहती, कभी बंद रहती, कभी चालू रहती। तो दोस्तों,
अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन इस स्थापना पूछे, इसकी स्थापना तो बलवंत के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बलवंत के द्वारा की गई थी। लेकिन रेगुलर कंटिन्यू पूछे तो अलाउद्दीन खिलजी, कंटिन्यू पूछे तो अलाउद्दीन खिलजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। किस ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय राज्यों के साथ सायक संधि की नीति का अनुसरण किया था? सायक संधि, यस दोस्तों, राइट आंसर इज लॉर्ड वेलीजली। सायक संधि का निर्माता लॉर्ड वेलीजली। इसका कार्यकाल 1798 से 1805 तक भारत का वायसराय रहा था। इस समय इसने यस की थी, यस। और दोस्तों प्रथम संधि करने वाला अगर आपसे पूछे तो राज्य पूछे, भारतीय राज्य कौन सा है? हैदराबाद राज्य। कौन सा दोस्तों? हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद राज्य। कौन सा राज्य भैया? हैदराबाद राज्य है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु के परिचित नहीं थे? कौन सा पशु नहीं पालते थे? ये सवाल पूछा गया है। दही, घोड़ा। क्या है? घोड़ा आपका राइट आंसर। क्या? घोड़ा। घोड़े के परिणाम यहाँ को देखने को नहीं मिलता है। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? सूफी संत, यस। क्या बात है? सूफी संत, सूफी संत का पीर। क्या बात है? इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है। अनुयायी का मतलब भगत। क्या है? भक्ति के, हम इसके भगत हैं, हम इसके भगत हैं, वो चीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? रूबल। रूबल किस देश की मुद्रा है? रूबल, रूबल या फिर रबल, रबल भी कहा जाता है। रूबल या रबल किस देश की मुद्रा है? रूस की है भैया। क्या है? रूस की। क्या बात है? जापान, जापान की मुद्रा कौन सी? यूरो। कौन सी? यूरो। स्पेन, स्पेन की मुद्रा क्या है? स्पेन, स्पेन की मुद्रा है यूरो। और जापान की मुद्रा कौन सी है? यस, स्पेन की मुद्रा तो यूरो हो गई। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। क्या? येन। जापान की येन और स्पेन है यूरो। और रूस की रूबल। क्या? रूबल का है या फिर रबल का है, ये मुद्रा है। चलिए, ऑक्टोपस में कितने अंग होते हैं? हृदय अंग होते हैं, बताइए जल्दी से। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। यस, मुख्य दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर 3 है। क्या? 3। कौन सी चिड़िया पीछे की ओर उड़ सकती है? बाकी सभी आगे की ओर उड़ते हैं, लेकिन एक ऐसी पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ते हैं। यस, हम बर्ड्स। क्या है? हमिंग बर्ड्स। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी दोनों का संगम होता है भैया, बताइए। क्या बात है? यस, राइट आंसर देवप्रयाग। क्या है? देवप्रयाग के अंदर होता है। क्या है? देवप्रयाग। नेक्स्ट, रेंगून मिट्टी। क्या है? रेंगून मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेंगून मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? यस, इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ICCPI ने अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया। क्या है? ICCPR, ये एक धारा है, अनुच्छेद के बारे में पूछा गया। क्या पूछा है? अनुच्छेद के बारे में पूछा है। और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल अधिकारों को सुरक्षित किया गया। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का संशोधन द्वारा लाया गया। यानी समाजवादी शब्द कौन से संशोधन के तहत? 1976 दोस्तों, संशोधन आप कब हुआ था? 1976 के अंदर हुआ था। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखा जाता है। क्या बात है? यस, इसके अंदर प्रस्तावना के अंदर आपके समाजवादी
पंथ निरपेक्ष, अखंड था, क्या अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यस, क्या है, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। क्या बात है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। क्या है, पंचायती राज से संबंधित नहीं है। पीवीएन राव समिति, पीवीएन राव समिति नहीं है। और सिंघवी समिति यस 1986 के अंदर गठित की गई। अशोक मेहता समिति 1977 से 1978 के बीच। और बलवंत राय मेहता समिति यस 1957 से 58 तक गठित की गई थी। यस, गठित की गई थी। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया। क्या है, स्वराज शब्द व्यक्त किया गया। दोस्तों बता देते हैं स्वराज शब्द, यस कोलकाता अधिवेशन, यस कोलकाता अधिवेशन 1906, कोलकाता अधिवेशन 1906। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश दिया गया है। यस बताइए, गठित करने का निर्देश दिया गया है। ग्राम पंचायतों से संबंधित पूछा गया। राज्य सरकार के अंदर कहाँ राज्य सरकार की बात हो रही, कहाँ की बात हो रही दोस्तों, राज्य सरकार की बात हो रही है। यस, अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद 40। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न गैसों में से किसे प्रयोग लाया जाता है। पीने के लिए, किसके लिए दोस्तों, पीने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन की मात्रा मिलाई जाती है। और दोस्तों बीएसएफ ट्रेडमैन का मौका, ये बार बार आपको मौका नहीं मिलने वाला। जल्दी से बीएसएफ ट्रेडमैन का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। नाम मात्र का शुल्क दोस्तों 499 रुपये, बहुत कम चार्ज के अंदर है। ये हमें 15 फरवरी से 20 फरवरी तक का ऑफर, मात्र 500 स्टूडेंट के लिए। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें, अपने सुझाव देते रहिए। धन्यवाद। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें।